एक स्पाइनोसॉरस नदी के किनारे खाना ढूंढ रहा था। अचानक एक छोटा मगरमच्छ उसे चुनौती देने लगा। तभी स्पाइनोसॉरस हैरान ही था कि छोटे मगरमच्छ के पीछे पानी हिलने लगा। पानी से करीब 40 फुट लंबा सार्कोसुचस बाहर आया। इतना बड़ा जानवर डायनासोरों के दौर में भी पूरे इलाके के पानी पर राज कर सकता था और स्पाइनोसॉरस भी एक शीर्ष शिकारी था, इसलिए वह पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों कुछ देर नदी के किनारे आमने सामने खड़े रहे। खतरे और फायदे का अंदाजा लगाने के बाद स्पाइनोसॉरस ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। आखिर पानी में वह सार्कोसुचस को हरा नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात, कई दिनों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। एक भयानक सूखा फैल रहा था। नदियां और झीलें सूखती जा रही थीं। जिन बड़ी मछलियों पर वह निर्भर रहता था वे गायब हो चुकी थीं। इसलिए वह लगभग हर दिन भूखा रह रहा था। ऐसे हालात में मगरमच्छ सूखे के दौरान सुस्ती की अवस्था में जाकर बच सकते थे, लेकिन स्पाइनोसॉरस गर्म खून वाला जीव था। उसका विशाल शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता था। उसे जिंदा रहने के लिए लगातार खाना पड़ता था। भूख से मरने से बचने के लिए उसे पानी छोड़कर जमीन के अंदरूनी हिस्सों में शिकार करने जाना पड़ा। उसी समय टेरोसॉर का एक झुंड उसकी नजर में आया। ये टेरोसॉर आमतौर पर सड़ा गला मांस खाते थे। सूखे के दौरान ये ठीक ठाक जी रहे थे। स्पाइनोसॉरस तुरंत उनकी ओर दौड़ा। टेरोसॉर में ज्यादा मांस नहीं था, लेकिन पेट भरने के लिए थोड़ा काफी था। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ा, उसने जमीन पर ताजा खून की बहुत सारी धारियां देखी, जिससे पता चला कि पास ही कोई बड़ा शिकार हुआ है। वह खून के निशान के पीछे चल पड़ा। जल्द ही उसने कार्कारोडोंटोसॉरस को खाते हुए देख लिया। जैसे ही स्पाइनोसॉरस पास पहुंचा, कार्कारोडोंटोसॉरस अपने शिकार को पकड़कर वहां से जाने लगा। लेकिन कई दिनों से भूखा स्पाइनोसॉरस अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने झपटकर शिकार को काट लिया, जिससे कार्कारोडोंटोसॉरस को रुकना पड़ा। दोनों लगभग एक ही आकार के थे, लेकिन ताकत में स्पाइनोसॉरस आगे था। जैसे ही उसने शिकार छीना, कार्कारोडोंटोसॉरस गुस्से से भर उठा और दोनों आमने सामने भिड़ गए। स्पाइनोसॉरस के पंजे बेहद तेज थे। एक ही वार में उसने कार्कारोडोंटोसॉरस की गर्दन चीर दी, लेकिन कार्कारोडोंटोसॉरस के दांत भी उतने ही खतरनाक थे। उसके जवाबी वार में स्पाइनोसॉरस की पीठ बुरी तरह घायल हो गई। दर्द से तिल मिलाकर स्पाइनोसॉरस ने फिर गर्दन पर हमला किया। कार्कारोडोंटोसॉरस तुरंत कमजोर पड़ गया। शिकार छोड़कर पीछे हटना पड़ा। स्पाइनोसॉरस को आखिरकार खाना मिल गया, लेकिन वह खुद भी बुरी हालत में था। उसके घाव लगातार खून बहा रहे थे और उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। जैसे जैसे चोटें बढ़ती गईं, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसका मतलब था कि अब वह फिर कभी शिकार नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसके घावों में गंभीर संक्रमण हो गया। जो शिकारी कभी पूरे खाद्य श्रृंखला पर राज करता था, वह जंगल में ही ढह गया।